सिद्धारथ से बुद्ध हुए शाक्य मुनि तथागत बुद्ध। भारत के उत्तर पूर्व भाग में ईसा पूर्व छठी शताब्दी में शाक्य वंशियों का एक गणराज्य था। तत्कालीन समय में भिज्जी मल्ल आदि लोगों के गणतंत्र राज्य विद्यमान थे। एक अथवा अनेक गांवों के सर्व अधिकारी जमींदार, जिन्हें राजा कहते थे, इकट्ठर होकर अपने में से किसी एक को महाराज चुनते और उसके अनुरोध से अपना राज्य चलाते थे। विशेष अवसरों पर महाराज को सब राज्यों की अनुमति लेनी पड़ती थी। शाक्यों का भी इसी प्रकार राज्य था। राज्य की शासन व्यवस्था जनतांत्रिक थी और शाक्य परिवार एक दूसरे के बाद शासन करते थे। कपिलवस्तु की राजधानी कपिलवस्तु में सिंह, हनु के सुयोधन, ऋतोदन, शुक्लोदन, शाक्योदन तथा अमितोदन नाम के 5 पुत्र और अमिता व प्रतिमा ये 2 पुत्रियां थीं। अपनी बारी आने पर सुयोधन राजगद्दी पर बैठे। सुयोधन का विवाह देवदह के रहने वाले कोल्या वंश के अंजन और सुलक्षणा की पुत्री महामाया से हुआ था। महामाया प्रस्राव के लिए अपने मायके जा रही थी कि रास्ते में पड़ने वाले लुबनी वन पहुंचते पहुंचते उन्हें प्रसव पीड़ा होने लगी। वह पुष्टि की व्यवस्था की गई। इस तरह महामाया के गर्भ से 563 में वैशाख पूर्णिमा के दिन साल वृक्षों से इच्छावित लुबनी वन में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था। सिद्धार्थ का अर्थ मनोकामना पूर्ण होना और गौतम उनका कुल नाम था। सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन उनकी माता महामाया का देवासन हो गया। सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था। महाप्रजापति गौतमी महामाया की बड़ी बहन व राजा सुयोधन की दूसरी पत्नी थी। 8 वर्ष की आयु होने पर सिद्धार्थ की शिक्षा आरंभ हुई और सिद्धार्थ से बचपन ही बुद्धि के धनी थे और खूब मन लगाकर पढ़ाई करते थे। उनके शिक्षक उनकी सीखने की प्रवृत्ति से काफी प्रभावित रहते थे। सिद्धार्थ साहित्य, संगीत, धनुर्विद्या, उत्तम लेखन, खेल कूद आदि में प्रवीण थे। सिद्धार्थ को शारीरिक श्रम से किसी तरह की अरुचि नहीं थी। वह मंगल उत्सव, धान बोने का प्रथम दिन मनाए जाने वाला उत्सव, जिसे हर शाक्यों को अपने साथ से हल जोतना पड़ता था, के समय वह स्वयं हल जोता करते थे। उसके पिता राजा सुयोधन के पास बहुत खेत थे। एक दिन अपने कुछ मित्रों सहित सिद्धार्थ अपने पिता के खेत में गए। वहां उन्हें देखा कि मजदूर खेतों में काम कर रहे हैं, किंतु उनके तन पर पर्याप्त कपड़े भी नहीं हैं। वह तापती दोपहर में सूरज की धूप से जल रहे हैं। इस दृश्य का सिद्धार्थ के कोमल मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसके मन में यह प्रश्न पौधा कि मजदूर मेहनत करें और मालिक उनकी मजदूरी पर गुलछरे उड़ाए, ये कैसे ठीक हो सकता है? एक आदमी दूसरे आदमी का शोषण करे, ये कैसे ठीक रहेगा?